एक बार पुनः नोटबुक आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, इंतजार के लम्हे खत्म हुए। आज की ये क्लास जो है वो आपकी कैलेंडर पार्ट 2 की है। पार्ट 1 में हमने बेसिक्स सेशन लिया था। आज बेसिक सेशन का दूसरा और अंतिम भाग है। इसके बाद में अपन लेंगे बेहतरीन सेशन, वो रहेगा आपका प्रीवियस ईयर्स, वो भी 10 सालों के। 10 साल के जो भी पुराने पेपर यूपीएससी के, यूपीपीसीएस के, यूकेपीसीएस के जितने भी है वो सारे के सारे जो है प्रश्न अगले सेशन में लेंगे। और आज के सेशन में यदि कोई बेसिक बच भी जाएगा तो वो जो है आपके प्रीवियस ईयर्स में फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो बगैर समय गवाए अपन बढ़ते हैं सेशन की ओर। साथियों, उससे पहले एक प्रश्न, ताकि अपना रिवीजन हो जाए। जैसे कि आज 7 जुलाई 2024 है। आज का वार जो है वो है रविवार। तो सपोज दैट कोई प्रश्न आ जाए कि 7 जुलाई 2024 को रविवार है, तो 7 जुलाई 2028 को कौन सा वार होगा? बताइए साथियों। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर ने डेट का बतवाया था, लेकिन ये तो इसमें डेट सब सेम है बट ईयर जो है वो अलग अलग है, तो क्या करें? घबराने की जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि टीचर जो है सारी चीजें आपको बताए, तो बिल्कुल कॉमन सेंस यूज करना है। रूल वही है, तरीका वही है जो मैं प्रीवियस बता चुका हूं आपको। तो क्या करेंगे? तो मैंने आपको बोला था कि जो चीजें समान है प्रश्न में उस पर ध्यान ही मत दो। तो यहां पर क्या समान है बताओ? 7 जुलाई और इधर भी 7 जुलाई, देखना ही नहीं है, सेम है ना। तो ईयर जो है वो डिफरेंट है। ईयर कैसे डिफरेंट है सर? कि वो ऐसे कि जो है यहाँ पर 2024 है और 2028 के डे की बात कर रहे हैं, यहाँ पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था, सबसे पहले माइनस कर दीजिए कि ईयर में जो है डिफरेंट कितना है। तो बड़े में से छोटा घटाओ, कितना आया डिफरेंट? 4 ईयर का। अब इसमें ये भी देखिए आप, ये तो आपने जनरल वे में जो है इसका डिफरेंट निकाल दिया। इसमें लीप ईयर भी तो आया होगा। बताओ कितने करूं प्लस में? जल्दी बताइए, फटाक से बताइए। सर 2 लिख दो, है ना? नहीं, गलत। ये दोनों ही लीप ईयर है, मैं मानता हूं, बट इसमें यह ध्यान रखना है क्या फरवरी जो है, फरवरी जो है वो साथ में आई है। बात करते हैं 7 जुलाई 2024 की, तो जुलाई से बात हो रही है, 7 जुलाई से। क्या इसमें फरवरी आया है? नहीं आया ना। तो 2024 का फरवरी मंथ जो है उसको काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। तो 7 जुलाई 2024 से 7 जुलाई 2028 के बीच की बात हो रही है। तो इस सेशन में इस दौरान 7 जुलाई 2028 तक, तो फरवरी इसका मतलब क्या हुआ? इसमें इंक्लूड है, फरवरी साथ में आया है, तो जो है यहां पे काउंट होगा। ठीक है, तो कितने आए हैं साथियों? 5। तो यहां पर क्या है? अब मैंने क्या कहा था? काउंट करने के बाद में 7 से डिवाइड करेंगे। यदि नंबर जो है 7 से छोटा है तो वो खुद जो है ऑड नंबर है। यदि बड़ा हो तो वो उसमें भाग चला जाता है, लेकिन छोटा है तो ये स्वयं जो है एक ऑड नंबर है। तो बताइए आप मेरे को, ये जो 5 है वो प्लस होगा ना या माइनस होगा? बताइए जल्दी। क्या बताया था मैंने आपको बताया था, जब कैलेंडर में आगे की बात पूछे तो प्लस करेंगे, यदि पीछे की बात पूछ रहा है तो माइनस करेंगे। तो यहां पर जो है 7 जुलाई 2024 दिया हुआ है और 7 जुलाई 2028 की बात हुई, इसका मतलब कैलेंडर आगे जा रहा है, आगे की बात पूछ रहा है। तो क्या करेंगे साथियों? +5। तो रविवार, सोम, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, है ना। तो इसका मतलब हुआ
कि 7 जुलाई 2028 को आपका कौन सा डे होगा साथियों? फ्राइडे होगा। आप चेक कर लीजिए, मैंने तो रैंडमली एक डेट ली थी, आप अपने गूगल की हेल्प लेके चेक कर लीजिए क्या सर सही कह रहे हैं या गलत। ये काम है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये तो था एक रिवीजन। अब करते हैं अपन आगे का सेशन स्टार्ट। साथियों सपोज दैट, ये तो दोनों डेट थी जिसमें डिफरेंट निकाल कर अपन डे ज्ञात कर सकते थे। सपोज दैट कोई सिंगल डेट दी हुई है, माना कि कोई भी डेट ले लीजिए, जैसे कि आज की ले लेते हैं। आज है 7 जुलाई 2024। आज क्या वार है साथियों? संडे है, यहां लिख देता हूं संडे है ना? संडे है ना? तो अपन ज्ञात कैसे करेंगे? ये तो आज का अपने को पता है। सपोज दैट कुछ भी पूछ लेते भाई 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, ये पूछ ले, है ना? कुछ भी पूछ सकते हैं ना। या फिर ये पूछ ले कि 28 सितंबर 1907 को कौन सा डे था। आपको पता है इस तिथि को क्या हुआ था? इस तिथि में हमारे क्रांतिकारी, हम सभी के आदर्श भारत भूमि के नौनिहाल भगत सिंह जी का जो है जन्मदिन है ये, ठीक है। तो इस डे को, अब बताइए भगत सिंह जी कौन से डे को उनका जन्म हुआ था, अवतरण हुआ था, कैसे ज्ञात करेंगे बताइए? तो देखिए कैसे करेंगे अपन। उसके लिए साथियों कुछ अपने को कोड याद करने पड़ेंगे। तो ये एक बार मैं ये वाली डेट रफ कर लेता हूं ताकि ध्यान में रहेंगे। तो सबसे पहले तो मंथ नेम लिख दीजिए आप, एक सारणी बना देते हैं। मंथ नेम, रफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और साथियों दिसंबर। ये क्या आ गया? चलो गया। यहां पे लिख दीजिए आप जनरल ईयर, और यहां लिख दीजिए आप अपना लीप ईयर। यहां पर हेडिंग लगा देना साथियों मंथ कोड। दूसरा पेन ले लेता हूं मैं एक, मंथ कोड, मंथ्स कोड, ठीक है। तो सीधा सा है, यहां पे लिख दीजिए
ये 6 है साथियों। देखिए तो सर इस सारणी को कैसे याद करेंगे, बहुत ही इजी है। 144 मतलब क्या है, 12 का स्क्वायर है, 12 का वर्ग है ना, फिर 0 25 5 का वर्ग यानी 5 का स्क्वायर, और 0 36 यानी 6 का स्क्वायर, और 146 का 146। इनमें दोनों में जनरल ईयर के कोड और लीफ ईयर के कोड, इनमें क्या डिफरेंट है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जो पहले 2 ईयर है, मंथ है, जनवरी और फरवरी, उसमें एक एक माइनस कर लो, जैसे कि 1 में से 1 गया 0, 4 में से 1 गया 3, बाकी एज इट इज है। ठीक है, सबसे पहले दोबारा बता देता हूं, 12 का वर्ग, दूसरी पेन से देखो, ये देखो, ये तीनों जो है ये क्या है, 12 का स्क्वायर, ये क्या है 5 का स्क्वायर, ये क्या है 6 का स्क्वायर, और इसको लर्न कर लेना, अब याद कर लेना। ठीक है, तो मेरे साथ बोलिए 144 0 25 0 36 146। अगेन रिपीट, 144 0 25 0 36 146। दोबारा 144 0 25 0 36 146। हो गया ना याद। अब लीप ईयर के लिए क्या करना है, केवल जो 2 है जनवरी और फरवरी मंथ, उसमें 1 1 माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, तो 1 में से 1 0, 4 में से 1 3, बाकी एज इट इज लिख देना है, जैसा है वैसा ही लिख देना है। ये है आपका मंथ कोड। ठीक है साथियों, आगे अब करते हैं शताब्दी कोड की बात, है ना, सेंचुरी कोड। तो भाई ये क्या है, तो इसके लिए जो है शताब्दी कोड, शताब्दी कोड बस इसको कैसे याद करेंगे, 1600 से 1699 6 4 0 नहीं 2 भाई हट जा, 4 2 0 फिर वापस 6। ये कोड है। ठीक है, कैसे याद करेंगे, 1600 से 1699, तो 1600 में क्या है 6 है ना, तो इसके लिए आएगा 6, उसके बाद में 2 2 घटाते जाओ, तो वापस 4, फिर 2, फिर 0, फिर 0 होने के बाद में रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो 2000 से 2099 तक क्या चलेगा 6, बस यहां तक ही पूछेंगे, कोई आगे पूछेंगे नहीं। पूछ भी ले तो क्या जाएगा 4, फिर 2, फिर 6। अब इससे पहले पूछ ले तो वापस वो रिपीटेशन यहां आएगा आपका 0 2 4 और 6। ठीक है ना, लगभग इनमें से ही प्रश्न जो है किया जाता है, तो ये ही याद रखने हैं, ज्यादा आगे पीछे याद रखने की जरूरत नहीं है, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। एक प्यारा सा प्रश्न ले लेते हैं, जैसे कि सपोज दैट, हाँ, और क्या ध्यान रखना है, कुछ बातें, कुछ रूल जो है आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है साथियों, तो ये मैं रफ कर लूं, आपने लिख दिया होगा आशा करता हूं, तो एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूं, क्योंकि कुछ रूल जो है मुझे आपको लिखाने हैं, उसके बाद में अपना ये प्रश्न जो है बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। कोई भी कहीं से भी कोई भी डेट दे दे, आप डे आराम से निकाल सकते हो। तो सपोज दैट मैंने सबसे पहले प्रश्न जो लिया था रैंडमली, वो था आपका कि भाई आज की डेट ली थी कि 7 जुलाई 2024 को संडे है ना, मतलब कौन सा डे है, सपोज दैट, है ना, कौन सा डे है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए आप कुछ रूल लिख दीजिए, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेट में, है ना, डेट जो है, डेट में 7 का भाग 2
और शेषफल लिखो। क्या लिखना है साथियों? शेषफल लिखना है। तो करते हैं साथ साथ में, सॉल्यूशन है ना। तो 7 में 7 का भाग कितनी बार गया साथियों? 0 बार, है ना। एक बार गया ना, सॉरी, 7 में 7 का भाग एक बार। अपने को क्या लेना है? ये रफ वर्क जो है अपने इधर कर लेते हैं। जैसे कि पहला नियम क्या है कि 7 डेट में जो है 7 का भाग देना है। तो डेट क्या है अपनी? 7 है। 7 में 7 का भाग गया एक बार। कितनी बार गया? एक बार। तो साथियों इसका रिमाइंडर क्या रहा? 0। तो यहां क्या लिख दिया? 0 लिख दिया, है ना। क्या लिखा है? डेट में 7 का भाग दो और शेषफल लिखो, है ना। शेषफल को क्या करना है? लिखना है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह कहता है कि जो आपका डेट वाला काम हो गया, अब मंथ वाला, मंथ कोड लिखना है। क्या लिखना है? मंथ कोड लिखो, यहां लिखिए, है ना। तो मंथ कोड क्या है साथियों? जल्दी से देखो सारणी क्या कहती है अपनी। जुलाई का क्या है? याद भी नहीं हो तो आप जो है हल्का सा यहां लिख सकते हैं। क्या था? 100 भाई, क्या था? 144 025 036 036 और 146। अब पहले ये देखो क्या है? लीप ईयर है ना। तो वापस जो है ये तो जनरल ईयर के हो गए। केवल यही डिफरेंट होते हैं, बाकी तो सेम ही होते हैं। फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूं कि भाई ये जनरल ईयर है और ये आपका लीप ईयर है। तो यहां क्या हो जाएगा? 0, यहां क्या हो जाएगा? 3। बाकी सेम के सेम रहेंगे, बताया था ना आपको। अब देखो जुलाई का पूछ रहा है ना, तो ये क्या हुआ? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जुलाई का कितना दिख रहा है साथियों आपको? 0। तो यहां क्या लिख देंगे? 0। उसके बाद में मैं तीसरा नियम क्या होगा बताइए? देखिए तीसरा क्या होगा? अब ईयर की बात, डेट हो गई, मंथ हो गया, अब ईयर की बात। वर्ष के दिए गया वर्ष, जो भी दिया गया वर्ष है, वर्ष के अंतिम 2 डिजिट लिखो, है ना। तो मंथ के अंतिम कौन से 2 डिजिट है बताइए? 24। तो हमने चुपचाप जो है क्या कर लिया? 24 को लिख दिया, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करना है? 4 नंबर। उसके बाद में जो अंतिम 2 डिजिट है, अंतिम 2 डिजिट में या अंकों में, डिजिट में, डिजिट्स लिख दो, है ना। 2 डिजिट्स प्लूरल नाउन है ना। अंतिम 2 डिजिट्स में 4 यानी 4 का भाग 2 एवं भागफल। याद रखना साथियों, क्या लिखना है? भागफल। हमेशा से हम शेषफल पे ध्यान, रिमाइंडर पे ध्यान देते हैं, लेकिन यहां पर भागफल। कई बार ऐसे प्रश्न करेंगे तो इसमें गलती हो जाती है। यहां तो 7 का भाग नहीं, ध्यान रखना है 4 का भाग देना। क्या लिखना है? भागफल लिखना है। क्या लिखना है? लिखना, भागफल लिखना। इसलिए मैं साथ साथ करवाता जा रहा हूं प्रश्न का सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या था भाई? अंतिम 2 डिजिट ये है 24, लिख दिया 24। किसका भाग देना है? 4 का। अब 4 का भाग कितनी बार गया? 24 में 6 बार गया साथी, तो लिख दो सीधा 6, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में शताब्दी कोड शताब्दी कोड लिखो। तो शताब्दी कोड क्या था? 2000 से 2099 तक, बताइए जल्दी बताइए। 6 क्या था साथियों? 6। तो हम क्या लिखेंगे? सीधा सा 6 लिख देंगे। ये लिख दिया 6। अब इनको क्या करना है? जोड़ देना है, ठीक है। ये भी लिख देता हूं लो। वैसे तो ध्यान में होना चाहिए, लिखने की बात नहीं, फिर भी सभी डिजिट्स को ऐड करके या जोड़कर, दिख नहीं रहा ना, ये था, लिखो चीज को
जोड़कर 7 का भाग, तो 7 का भाग देंगे तो ओड नंबर आ जाएगा। तो जोड़ो साथियों, कितने हुए ये? 36। अच्छा, कुछ रहा तो नहीं है ना? तो सबसे पहले ये हो गया, डेट में जो है 7 का भाग दो, दे दिया। मंथ कोड लिख दो, मंथ कोड 0 था, लिख दिया। उसके बाद में वर्ष के अंतिम 2 डिजिट लिख दिए, अंतिम 2 डिजिट में 4 का भाग दे दिया और भागफल लिख दिया। ठीक है, भागफल भी लिख दिया। उसके बाद में शताब्दी कोड, शताब्दी कोड है ना, शताब्दी कोड, तो शताब्दी कोड 6 था, है ना। उसके बाद में सब डिजिट को ऐड करा, कितना आया? 36। ओड नंबर ज्ञात कर लेंगे तो 36 डिवाइड बाई 7, बताइए। इसको पतला कर देते थोड़ा सा। कितना रहा रिमाइंडर? 7 5 35, रिमाइंडर 1, 1 आया है। तो मैं एक चीज और आपको बता देता हूं कि साथियों 1 जो है डिनोट करता है रविवार को, 2 के लिए आपका हो जाएगा सोमवार, 3 के लिए मंगलवार, 4 के लिए बुधवार, 5 के लिए आपका गुरुवार, 6 के लिए आपका शुक्रवार, 7 या 0। सपोज दैट रिमाइंडर तो 0 ही आएगा ना, तो या तो 7 या 0, वैसे 7 में 7 का 0 ही आएगा रिमाइंडर, तो उसके लिए क्या होगा साथियों? शनिवार। ठीक है, तो पहले वाली स्लाइड पे जाते हैं अपन। तो यहां पर क्या आया था? 1, तो 1 के लिए क्या होगा साथियों? रविवार। तो बताइए आज क्या वार है? 7 जुलाई 2024 को कौन सा वार है? रविवार। देखिए निकल के आ गया ना। तो जो 2 प्रश्न दिए थे मैंने रैंडमली, उसको भी करके देखते हैं कि वो सही होते हैं नहीं होते। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको भगत सिंह जी के बारे में ना। तो क्या डेट थी उनकी जन्मदिन की? 28 सितंबर 1907। तो निकालिए इसको, बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? सबसे पहले डेट में जो है 7 का भाग देंगे और जो रिमाइंडर आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा साथियों? 0 आएगा, राइट। तो यहां सबसे पहले लिख दो 0। फिर सितंबर का क्या लिखेंगे? कोड लिखेंगे। तो सितंबर का कोड बताइए जल्दी से। नहीं भी, ये देखो जनरल ईयर है ना, नहीं भी आता तो यहां पर आप लिख के रख दीजिए। क्या ये याद हो जाएगा? बार बार रिपीट करोगे तो याद भी हो जाएगा आपको। तो 144 025 036 146। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर का कितना है साथियों? 6। तो यहां पर क्या लिख देंगे? मंथ कोड सितंबर का 6। उसके बाद में ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में क्या बोला था मैंने? जो ईयर दिया है उसके लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट क्या है साथियों? 0 7। उसके बाद में मैंने क्या बतलाया था आपको कि जो लास्ट के 2 डिजिट है उसमें 4 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और भागफल लिखेंगे, कोसेंट लिखेंगे, है ना। तो भागफल कितना आ जाएगा बताओ? 7 में 4 का भाग गया कितनी बार? 1 बार। तो भागफल लिख दिया यहां पे 1। उसके बाद में मैंने आपको बताया था लास्ट में जो करेंगे वो करेंगे सेंचुरी कोड। तो 1907 का सेंचुरी कोड क्या बताया था मैंने आपको? बताइए जल्दी फटाक से, बताओ 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 बताओ। 0 है ना, बताया था ना। तो लिख दिया 0 और सबसे लास्ट में अपन इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो कितने हुए बताइए? 14। कितने हुए? 14 हुए ना। तो मैंने आपको बताया था कि 14 में 7 का भाग देंगे और उसके बाद में जो भी रिमाइंडर आएगा वो ही अपना क्या होगा? ओड नंबर। और ओड नंबर जो भी होगा वो आपके डे को बताएगा।
तो कितना ओड नंबर आया? 0। तो अभी प्रीवियस निकालो। मैंने आपको बताया था कि 0 जो है वो किसको डिनोट करता है, किसको बताता है? शनिवार या देखो देखे 0 या 7 जब आ जाए तो वो डिनोट करता है शनिवार को। तो इसका मतलब हुआ कि भगत सिंह जी का जन्म जो है कब हुआ था? जो दिन था उस दिन शनिवार था। आई बात समझ में? और मैंने आपको इससे पहले जो है सुभाष जी के बारे में बताया था, नेताजी के बारे में, उनका जन्म भी शनिवार को हुआ था। तो बताइए डेट क्या थी उनकी? पिछला लेक्चर देखा है ना आपने? बताइए जल्दी। नेक्स्ट, ये देखो बताया था ना मैंने आपको कि 0 जो है किसको डिनोट करता है? सैटरडे को करता है, शनिवार को करता है। तो चलते हैं, नेताजी का जो है जन्म जो है कौन सा डे को हुआ था वो निकाल लेते हैं। तो उनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। कौन सा डे था? तो क्या करेंगे सबसे पहले बताइए, निकालिए इसको। तो सबसे पहले वही काम, डेट के अंदर 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे और क्या लिखेंगे बताइए? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आएगा बताइए? 7 21, पीछे रहा 2, लिख दो 2। उसके बाद में मंथ कोड जनवरी, जनवरी का देखो पहले यहां पे देखो क्या है? जनरल ईयर है ना, यदि लीप हो जाता है तो 0 आता है, ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा यहां पे, ठीक है ना? जनवरी और फरवरी दोनों में चेंज हो जाता है। तो यहां पर क्या जनरल ईयर है ना, तो जनरल है तो जनवरी का कोड कितना होगा बताओ? 1। उसके बाद में लास्ट 2 डिजिट लो, कितने? 97। उसके बाद में इनके अंदर जो है क्या करना है? 4 का भाग देना है और भागफल लिखना है। तो कितनी बार गया? 2 बार, पीछे बचा 1, राइट? अब बताइए, तो 16 में जो है कितनी बार गया? 4 बार, तो 24 रह जाएगा। तो यहां कितने लिखेंगे? भागफल लिखेंगे। तो 97 में जो है 4 का भाग गया 24 बार, तो कितना लिख दिया? 24, ठीक है? उसके बाद में क्या बोला था बताइए? सेंचुरी कोड, शताब्दी कोड। तो 1800 से 1899 का क्या बताया था कोड मैंने? बताइए फास्ट। 2 है ना, तो यहां पर लिख देंगे 2। फिर क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे, जोड़ दो। यहां ये भी कर सकते हैं, सीधा 7 से कट करके जितना शेष बचता है ना वो भी लिख सकते हो, नहीं तो जोड़ दो। कितने हुए? 3, 3 और 7 की 10, 10 और 4 14 और 2 कितने हुए? 16 है ना? 2 3 10 और 6 16, 16 का 6 यहां से लगी 1, राइट? 10, 10 और 2 12, कितने हुए? 126। तो 126 तो हो नहीं सकते, तो 7 का भाग देंगे, तो 7 एकम 7, राइट? पीछे कितने बचे? 5, तो कितने हो जाएंगे? 56 हो जाएंगे। 5 लग जाएगा ना यहां, तो 56 हो जाएंगे। तो 56 में 7 का भाग कितनी बार गए? 7 8 56। इसका मतलब पूरा पूरा भाग जो है इसमें जा रहा है। तो रिमाइंडर कितना रहा साथियों? 0। और मैंने क्या बताया था? 0 किसको डिनोट करता है? शनिवार को करता है। साथियों आप मेरे पिछले लेक्चर को देखिए, उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि उस दिन मैंने बताया था प्रूव करके कि हमारे नेताजी का जन्म जो है शनिवार के दिन हुआ था। तो यहां पर लिख दीजिए शनिवार, हेंस प्रूव्ड, ठीक है? नेक्स्ट, बताइए और कौन सा एग्जाम्पल ले? जल्दी से बताइए, फास्ट। चलो रैंडमली यही ले लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? तो क्या करेंगे? सबसे पहले डेट में 7 का भाग दो, रिमाइंडर लिखो,
रिमाइंडर कितना रहेगा साथियों, बताओ जल्दी। एक, एक लिख दिया, है ना। उसके बाद में मंथ कोड, मंथ कोड कितना होगा अगस्त का, बताओ जल्दी से, फास्ट बताओ 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 बताओ। एक, नहीं पता, करके देख लो। एक पहले देखो, जनरल ईयर है ना, तो 144, 025, 036, 146, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना अगस्त का। देखते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कितना है, 3, तो यहां लिख दो 3। ओके, उसके बाद में लास्ट 2 डिजिट लिख दो, लिख दिए। उसके बाद में इनमें 4 का भाग दो और भागफल लिखो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, है ना, ठीक है, तो 11। फिर शताब्दी कोड, तो शताब्दी कोड कितना हो जाएगा साथियों, 0 हो जाएगा। ऐड करो इनको, 7 और 7, 3 10 और 1 11 और 1 12, 12 का 2 आंसर लगे 1, ठीक है। 4, 1 5 और 1 6, 62 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर कितना आएगा बताओ, बताइए जल्दी। 7 8 56, 56, तो कितना रह गया बताइए, बताइए बताइए फास्ट, कितना रह गया, 6 रह गया ना, 6 रह गया रिमाइंडर। तो 6 किसको करता है भाई बताइए, 6 डिनोट किसको करता है, जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी बताइए, किसको करता है, शुक्रवार को। तो इसका मतलब हुआ जिस दिन हमारा प्यारा भारत आजाद हुआ था उस दिन शुक्रवार था। आई बात समझ में। अब कुछ और बातों का ध्यान रखना है आपको, तो उसमें क्या है वो बातें, कई बार जो है पूछ लेते हैं कि फला ईयर का कौन सा मंथ जो है समान होगा, है ना। तो वापस वही लेते हैं, 1 मिनट बैक कर लेते हैं। अच्छा, रफ कर लिया था मैंने, दोबारा बना लेता हूं जल्दी से, फास्ट। मंथ्स कोड की सारणी थी आपकी, उसमें मैंने आपको बताया था मंथ नेम, मंथ्स नेम, जनरल ईयर और लीप ईयर, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तो ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त, अरे भाई बाहर की आवाज में खो गया मैं भी। अक्टूबर, नवंबर और आपका दिसंबर, ठीक है। तो क्या था, 144, 0 25, 0 36, 146, याद हो गया होगा, अब तो रट गया होगा आपको। एक एक माइनस करना, तो यहां पे आ गया 0, यहां पे आपका 3, बाकी सेम का सेम,
146। ठीक है, अब कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाए, सपोज दैट अभी चल रहा है 2024, तो 2024 क्या लीप ईयर है, तो इस 2024 में ऐसे कौन कौन से मंथ हैं या महीने हैं जो समान है ना, यानी जो तारीख, अब यहां पर करते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो यहां पर जो है कौन कौन से महीने समान है, तो उसका देखो आप कोड देखो यहां पे भी 0 है, यहां पे भी 0 है, यहां पे भी 0 है, तो कौन कौन से वो, जनवरी, अप्रैल और आपका जुलाई। परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएगा कि बताइए कि 2024 का जनवरी मंथ या जनवरी महीना जो है किस महीने, निम्नलिखित में से किस महीने के समान होगा, तो किस महीने का वहां ऑप्शन दे दिया आपका फरवरी, जून, सितंबर और एक एग्जाम्पल दे दिया अप्रैल या जुलाई, है ना, तो आपका कौन सा सही होगा, अप्रैल या, इसी का देख लीजिए, मैं तो बिल्कुल तुरंत जो है एग्जाम्पल लेता हूं लेटेस्ट, ताकि आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, जो चल रहा है वही 2024 का देख लीजिए आप, जनवरी और अप्रैल को देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, है ना, जब मिल जाए सेम तो थैंक्स टू नोटबुक आईएएस, है ना, कमेंट करना अच्छे से, है ना, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जनरल वे में, बिल्कुल आपकी और हमारी भाषा में ये सॉल्यूशन जो है नोटबुक आपको दे रहा है ना। तो यहां पे आप देख रहे हो ये महीने जो है आपके, है ना, ये महीने जो है आपके बिल्कुल समान होंगे। ऐसे परीक्षा में प्रश्न कर ले कि भाई बताइए आपका फरवरी महीना कौन से महीने के समान होगा, तो फरवरी किसके समान दिख रहा है आपको, जल्दी से बताइए, अगस्त के, तो अगस्त और फरवरी समान होगा, है ना। ये किसकी बात हो रही है, लीप ईयर की बात हो रही है कि लीप ईयर के कौन कौन से महीने समान है, लिख दो, अच्छे से देखना नहीं है टुकुर टुकुर। तो आपका और कौन सा होगा, फरवरी बराबर होगा, यानी समान होगा किसके होगा, अगस्त के। और बताओ, और आपका ये मार्च, मार्च किसके समान होगा, नवंबर के, है ना, लो हिंदी भी लिख देते हैं, मार्च होगा आपके नवंबर के। और कोई, है ना, तो ये हो गया इसके समान, फिर आपका मार्च हो गया आपके नवंबर के समान, ठीक है। और कोई समान है क्या, नहीं ना, और कोई समान नहीं है। वैसे यदि जनरल का बात कर ले भाई जनरल ये कौन कौन से समान होंगे, तो मैं सीधा ही बता देता हूं, आप लिख देना इस तरीके से ना। तो जनवरी जो है आपका समान हो जाएगा अक्टूबर के, और मार्च, फरवरी, मार्च और आपका नवंबर होंगे एकदम समान। और कौन सा होगा भाई, आपका अप्रैल हो जाएगा जुलाई के समान। और कोई नहीं है, ठीक है। अब 3 ऑप्शन ये दे दिए, एक ऑप्शन कोई और दे दिया, तो वो जो पूछा है वही उसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा जा सकता है परीक्षा में, आपको ध्यान रखना है अच्छे से, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सीधे ही रब करने की जरूरत नहीं है। अगला और अंतिम जो है प्रश्न आ सकता है, उसके लिए अपन जो है कि कौन सा रिपीट ईयर, है ना, इंपॉर्टेंट जो है ईयर रिपीटेड। परीक्षा में प्रश्न आता है कि कौन सा फलाना वर्ष, फला वर्ष जो है कौन से वर्ष के समान होगा। जैसे मंथ समान थे ना, वैसे ईयर भी समान होते हैं, तो परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कि 2024 में ही पूछा था कि 2025 जो है वो कौन से ईयर के समान था, है ना। 2024 यूपीएससी 2024। चिंता नहीं करना, मैं जो है अगला सेशन इसी पे लेके आऊंगा। 10 साल के पुराने जितने भी कैलेंडर के सवाल थे सारे के सारे आपको नोटबुक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं, समय समय पर नोटबुक आईएएस जो है आपके लिए टेस्ट सीरीज जो है
लागू मतलब करता है, तो आपको उसको भी ज्वाइन करना। अभी जो है हमारी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको बिल्कुल कोई पैसा नहीं देना है और उसके बजाय आपको पैसे यहां से ले जाने हैं, है ना। मतलब टेस्ट सीरीज दे जाओ, रैंक अपने जो है हासिल करो अच्छी सी। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को जो है 2500, 1500, 1000, और पहले 15 लोगों को, केवल 3 ही नहीं, पहले 15 लोगों को भी आकर्षक अमेजिंग प्राइज मिल रहा है ना। तो आप जो है हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वे में जो है आप नोटबुक आईएएस को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं। 2024 में क्या पूछा था भाई, इसी साल कि 1925 कौन से वर्ष के समान होगा। तो ऑप्शन कौन कौन से थे, ऑप्शन जो है वो दिए थे। 2025 का पूछा था साथियों, माफ कीजिएगा 2025 का ना। 2025 किसके समान होगा, तो ऑप्शन था 2000, ए में था 2029 था, बी में 30 था, है ना, हाँ 30 था, 2030 था, सी में 2031 था, और डी में आपका 2032 नहीं 33 था, 2033 था। कि भाई कौन सा ईयर जो है इस ईयर के समान होगा, ये प्रश्न था। तो इसके लिए क्या करेंगे साथियों, हमेशा ध्यान रखना कि जब दिया हुआ ईयर जनरल ईयर हो, है ना, दिया गया वर्ष जो है आप लिखो, यदि दिया गया वर्ष जनरल ईयर हो और उसके पहले भी जनरल ईयर हो, तो हमेशा कैलेंडर 11 वर्ष बाद में रिपीट होगा। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है 2018, तो 2018 क्या है आपका जनरल ईयर है ना। तो 2018 से पहले देखो कौन सा ईयर है, तो 2018 से पहले आता है 2017। तो दिए गए वर्ष से पहले क्या है, जनरल ईयर है, ये भी जनरल ईयर, इससे पहले वाला भी जनरल ईयर है। तो आपका कैलेंडर जो रिपीट होगा वो कब होगा बताइए, 11 साल बाद में, 11 साल बाद में। तो 18 और 11 कितने हुए बताइए, तो इसका मतलब जो है 2029वां जो है साल आपका इसके समान होगा। ठीक है, पहला नियम लिख दिया, दोबारा रिपीट कर लेता हूं। यदि दिया हुआ वर्ष जनरल ईयर है, उससे पहले भी जनरल ईयर है, तो आपका कैलेंडर जो है कितने साल बाद में, 11 साल बाद में रिपीट होगा। ठीक है, अगला नियम लिखिए, यदि दिया गया वर्ष जनरल ईयर हो, यदि दिया हुआ वर्ष जनरल ईयर हो या सामान्य वर्ष हो, उससे पूर्व लीप ईयर हो, उससे पूर्व लीप ईयर हो, तो आपका कैलेंडर 6 वर्ष बाद में रिपीट होगा। जैसे 2016 की बात करते हैं ना, 2016 दिया गया वर्ष क्या बोला मैंने आपको, जनरल ईयर है ना। तो 2017 क्या है, जनरल ईयर। जनरल ईयर से पहले क्या आता है, इससे पहले क्या आएगा, 2017 से पहले 2016 हमारा क्या है बताइए, जनरल लीप ईयर है। तो कैलेंडर आपका कितने साल बाद में रिपीट होगा, 6 ईयर, है ना। तो आपका 2023 के समान था, 2017 जो है आपके 2023 के समान, है ना। ठीक है साथियों, अब लिखो अगला, यदि दिया गया वर्ष स्वयं या खुद लीप ईयर हो, तो कैलेंडर हमेशा 28 साल बाद में रिपीट होगा। कितने साल बाद में साथियों, जैसे कि 1916 है, तो 1916 जो है लीप ईयर है ना, तो कितने साल बाद में रिपीट होगा साथियों। और दुनिया का हर कोई कैलेंडर 28 साल बाद में रिपीट होता ही है। ठीक है, तो यहां पर जो है आप 28 साल जोड़ लो, फिर कमेंट सेक्शन में लिखो कितने आएंगे। अब इसकी बात करते हैं, तो मैंने क्या बताया था, 2025 लिखा है ना, तो लिख दो आप 2025। मैंने ये 2025 क्या पहले बताओ, जनरल ईयर है ना, तो जनरल ईयर से पहले आप देखो क्या आ रहा है, 2024 आ रहा है, जो कि चल भी रहा है। तो ये क्या है, लीप ईयर है। तो मैंने आपको बताया था जब जनरल ईयर से पहले लीप ईयर हो, तो आपका कैलेंडर जो है 6 साल बाद में रिपीट होगा।
तो 25 में 6 जोड़ो साथियों, कितने आएंगे? 31। क्या सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन? यहाँ पे बताओ, जल्दी बताओ, फटाक बताओ। सी आंसर होगा। जिसने सी आंसर यूपीएससी में लगाया था सी सेट में, उसका बल्ले बल्ले, और बाकी ने एक दूसरे का देखा मुंह। अब 2019 का यूपीएससी के पेपर में भी पूछा था ये सेम ऐसा ही सवाल। क्या सवाल था भाई? वो उन्होंने पूछा था कि 2009 ब्लैक पेन ले लेता हूं, है ना, 2009वां साल जो है कौन से साल के समान होगा? तो ऑप्शन क्या क्या दिए थे उसने भाई? 18, 17, 16, 15। 2018, 2017, 2016, 2015। इसने ऑप्शन बहुत अच्छे दिए थे, ए, बी, सी और आपका डी। इसका आंसर आप ही देंगे, दे दोगे ना? क्यों घबरा रहे हो यार? ये क्या है? जनरल ईयर। जनरल ईयर से पहले क्या है? 2008 है। वो क्या है? लीप है। तो जनरल ईयर से पहले लीप ईयर है। कैलेंडर आपका रिपीट होगा 6 साल बाद में। ये कब आया था प्रश्न? यूपीएससी 2019 में आया था, देख लेना आप। 6 साल बाद में कर लो, कितना होगा भाई? 2015 होगा। यही हमारा आंसर है। तो 2015 मतलब डी आंसर। दैट्स ऑल। तो साथियों, जितना भी बेसिक था कैलेंडर का मैं सब कुछ करवा चुका हूं। जो भी शेष रह गया होगा वो जब अपन प्रीवियस ईयर्स के इतने सारे ढेर सारे प्रश्न लेंगे तब जो है उसमें सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बाकी मेरी निगाह में जो है मैंने एक भी बेसिक नहीं छोड़ा है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाजत। और नोटबुक आईएएस को आप का चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे से, और ऐप भी आप डाउनलोड कर लीजिए। और नोटबुक की जो भी समय समय पर आपके लिए स्कीम्स जो भी आ रही है पढ़ाई से रिलेटेड, वो सारी की सारी स्कीम्स से आप लाभान्वित होकर अपने भविष्य को जो है उज्जवल बना सकते हैं। इसी के साथ में धन्यवाद।